हेलो वीवर्स। कुछ दिन पहले मैंने ये अपना एक प्रूनिंग टूल परचेज़ किया था मीशो से और मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन उस वीडियो में मैं इसे सही से यूज़ करते हुए नहीं दिखा पाया था और जो मैंने काम किया था उसको मैं कैमरे में सही से कैप्चर भी इसको नहीं कर पाया था। तो सोचा एक नया वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं इसको यूज़ करते हुए दिखा सकूँ, इसकी कैपेबिलिटी के बारे में बता सकूँ। आप देखेंगे ये है वो प्रूनिंग शेयर या कटर, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये बहुत अच्छा है। इसका जो ब्लेड है आप देखेंगे ये सेंटर में काटता है लाइक दिस। ये कैंची की तरह काम नहीं करता, ये दबा के चीज़ों को काटता है। तो आज मेरे पास में एक प्लांट है जो गलत जगह पर उग गया है और उसे वहाँ से शिफ्ट भी नहीं किया जा सकता, वो ये है। आप देखेंगे ये बिल्डिंग की फाउंडेशन है, उससे लगकर बहुत सारे पौधे यहाँ हो गए हैं। इन्हें टाइम टू टाइम यहाँ से रिमूव किया जाता है, अदरवाइज इसकी फाउंडेशन को ये नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये वो जंगली शहतूत का पौधा है जो बिल्कुल फाउंडेशन से लग कर उगा है। तो आज मैं इसकी प्रूनिंग करूँगा। तो चलिए अब इसको यूज़ करते हैं, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये बहुत इजीली चीज़ों को काट देता है। नो डाउट ये काम करने में तो बहुत अच्छा है। मक्खन की तरह काट रहा है ये, इनकी जो ब्रांचेज हैं उनको। अब देखेंगे ये काफ़ी मोटी ब्रांच है ये वाली, और इसकी देखेंगे आप कैसे इसने बहुत हल्का सा मैंने प्रेस किया और ये कट गई। आप यहाँ देखेंगे ये कितनी बड़ी ब्रांच है, मोटी है काफ़ी। तो इसको देखेंगे आप, ये इजीली यहाँ से कट गई। आप देखें काफ़ी शार्प कट होता है इसका। आप देखेंगे ये जो इसकी ब्रांच है, इसकी मेन ब्रांच है ये। और अब मैं इसको इससे काटता हूँ। ये बहुत अच्छे से काट रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत लाइट वर्क के लिए है। आप इसे बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर सकते हैं। ये पतली पतली ब्रांच को तो बहुत इजीली काट रहा है, लेकिन आप देखेंगे ये जो ब्रांच है इसे काट तो रहा है, लेकिन इसके अंदर मुझे काफ़ी हद तक जोर भी लगाना पड़ रहा है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो आपने देखा कि ये कैसे काम करता है। मैंने इस पेड़ को अच्छे से इसकी छटाई कर दी है, बरसातों के सीज़न में दोबारा यहाँ उग सकता है। तो अब बात करते हैं अबाउट दिस, और वो ये है कि ये हैवी काम के लिए नहीं है। ये पतली पतली ब्रांचेस जो होती हैं ये इजीली उनको काट देता है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कोई इससे बड़ा हैवी काम आप ले लेंगे तो भूल जाइए, ये उनके लिए नहीं है। ये तो आप एक छोटी सी जो प्लांटेशन करते हैं, जैसे टेरेस गार्डनिंग करते हैं, या अपना जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी प्रूनिंग करनी है, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि इसके थ्रू आप बड़े काम कर लेंगे तो नहीं, ये हैवी काम के लिए नहीं है। ये एक लाइट टूल है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो प्लांट है इसकी ये ब्रांच यहाँ बारिश से, आंधी से शायद टूट गई है। अगर मुझे इसकी कटिंग करनी है तो देखता हूँ कर पाता हूँ या नहीं। इसको काटना ट्रिकी है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली ये काम कर रहा हो। काफ़ी ट्रिकी होगा इसे काटना। जैसे आप ये देखिए, ये काफ़ी सॉफ्ट प्लांट होता है, उसकी ये ब्रांच थी जिसे मैंने काटा है। अब ये काटते हैं, काट रहा है। सॉफ्ट अगर कोई चीज़ है, ज़्यादा हार्ड वाली लकड़ी नहीं है, तो ये अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इतनी मोटी लकड़ी अगर किसी शीशम की हो तो आप देखेंगे इतना इजी नहीं है काटना। ठीक है, तो ये लाइट टूल है, काफ़ी हल्के कामों के लिए है, ये बड़े कामों के लिए नहीं है। कुछ ऐसे
कुछ ऐसे। तो अब ये टूट रह गया है। अब जैसे देखेंगे आपको ये ब्रांच जो बहुत सॉफ्ट वाली है, इजीली काट दिया इसने, काट दिया इजीली इसने, काट दिया। तो इस तरीके से आप प्रूनिंग कर सकते हैं। लाइट चीज़ों को प्रून किया जा सकता है, उनकी कटिंग की जा सकती है। लेकिन आप सोचें कि बहुत बड़ा हैवी काम इसे ले लेंगे तो भूल जाइए, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी और हो सकता है ये टूट जाए, क्योंकि ये इसकी जो बॉडी है एल्यूमिनियम की और इसका जो ब्लेड है काफ़ी पतला है और स्टील का है। ठीक है, तो ये काफ़ी हल्का है, हल्के कामों के लिए है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ये शीशम की लकड़ी है, इसने इजीली इसे काट दिया क्योंकि पतली सी है इसलिए। अब देखिए थोड़ी सी मोटी है, देखते हैं, इसने इसे भी काट दिया। मतलब पतली सी चीज़ें जो होंगी आप इजीली उससे छटाई कर सकते हैं उनकी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं हैवी काम ले लूँगा इससे, जैसे होते हैं गार्डनिंग जो शेयर्स होते हैं, इससे तो इसकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है। छोटे कामों के लिए अच्छी चीज़ है। आपको छटाई करनी है, जैसे कि बरसातों से पहले करी जाती है पेड़ों की, तो उसके लिए तो अच्छी चीज़ है ये। मेरे काम भी छोटे ही होते हैं, कोई बड़े काम तो मैं नहीं करता हूँ, तो उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे मिल गई है। लेकिन ये सोच कर इसे परचेज़ करें ये कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये लाइट वर्क के लिए है, हैवी वर्क के लिए नहीं है। अब जैसे कि आप देखेंगे ये अमलताज की लकड़ी है ये वाली, और 2-3 दिन पहले ये टूट कर यहाँ पर गिर गई। तो अब सूखी हुई लकड़ी कोई काट पाता नहीं, देखते हैं। इसने काटा लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी, जबकि आप गीली ब्रांच को देखेंगे तो इसने उसे मक्खन की तरह काट दिया। चलिए, जो फालतू की ब्रांचेस थी यहाँ पर उन्हें मैंने हटा दिया है। ओके व्यूअर्स, तो एक पेड़ देखेंगे आप, ये फुलवाड़ी का पेड़ है और देखेंगे आप चारों तरफ से ये कैसे घना हो गया है। इसको थोड़ी सी प्रूनिंग की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो झाड़ी है कांटेदार झाड़ी है, जब निकलते हैं तो लोगों के कपड़ों से ये लगती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो इसकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी चारों तरफ मैंने निकाल दी हैं। अब इसकी छटाई थोड़ी नीचे से कर देते हैं। एक तरीके से समझ लीजिए कि हम इसे गोल बना रहे हैं। अब आप इसे देखिए, ये जो ब्रांच है इसकी थिकनेस देखिए कितनी मोटी है ये। ठीक है, अब ये इजीली इसे काट सकता है, ऐसा नहीं काट पाएगा, लेकिन काफ़ी मेहनत मुझे करनी होगी। चलिए देखिए, मैं कोशिश कर रहा था यहाँ काटने की, मुझसे कटा नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ से। इसमें पता नहीं क्या हो जाता है, ये लॉक टाइप का हो जाता है, थोड़ा सा जाता है। देखिए यहाँ लॉक हो गया। ठीक है, जब हम कोई बड़ी चीज़ को, मोटी चीज़ को इसे काटते हैं तो ये लॉक हो जाता है और आगे जाता नहीं है। ऐसा लगता है अगर हमने और दबाया तो ये टूट जाएगा। या तो यहाँ मुझे दोनों हाथों की ताकत लगानी होगी या कुछ ऐसा करना होगा। लेकिन आप देखेंगे ये इतना गया और इससे नीचे ये नहीं जा रहा है। इसमें ये क्या कमी है, ये लॉक क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इससे आगे जा ही नहीं रहा है ये। इससे मुझे अंदाज़ा हो गया है कि ये छोटे कामों के लिए है, बड़े काम इससे नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि अब आपने देखा ये है एक ब्रांच है ये, इसे अगर मुझे काटना है तो मैं समझता हूँ ये इजीली इसे भी नहीं काटा है इसने। आप देखेंगे 2 बार इसको खोल के बंद करना पड़ा जब ये कटी। तो ये कुछ ऐसा है, अच्छा है टूल, लेकिन हल्के कामों के लिए। आप बड़े काम इससे
करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। या तो ये टूट जाएगा, अदरवाइज ये काम ही नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि इसने अपने आप को लॉक कर लिया। अब मैं दिखाता हूँ एक्स्ट्रा ब्रांचेस। ये हमारा जंगल जलेबी का पौधा है, जिसके भविष्य का हमें कुछ नहीं पता, ये कब कितना बड़ा होगा। ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो रहे हैं इसको, और ये इतना ही है, बढ़ ही नहीं रहा। अभी ये वाली ब्रांचेस हैं, अब देखेंगे, ये रास्ते को रोक रही हैं। ईजी। तो ऐसे सॉफ्ट ब्रांचेस को काटने के लिए तो बहुत अच्छा टूल है, काफ़ी शार्प है इसका ब्लेड, लेकिन इससे बड़े काम नहीं हो सकते। यहाँ आप देखेंगे ये लेंटाना की झाड़ी है। ये जो झाड़ी है ये लेंटाना की है, अभिशाप है ये। हालांकि काफ़ी मेडिसिनल प्लांट है, अब लोग इसके बारे में जान रहे हैं, लेकिन बेसिकली तो इसे अभिशाप ही कहा गया है। इसके अंदर छोटे छोटे कांटे होते हैं इसके पत्तों पे, इसकी ब्रांचेस पे, उनसे खुजली हो जाती है अगर वो आपसे छू जाए। तो ऐसे करके प्लांट की प्रूनिंग करते रहना चाहिए, वो अच्छे उगते हैं, खुल के उन्हें ऑक्सीजन मिलती है, हवा मिलती है। छटाई ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। तो कुछ ऐसे काम करता है अपना ये प्रूनिंग शेयर या प्रूनिंग कटर, जो बहुत अच्छा है, काफ़ी शार्प इसका ब्लेड है, लेकिन ये लाइट वर्क के लिए है। बहुत हैवी ब्रांचेस, थोड़ी मोटी ब्रांचेस को काटने में बड़ी मुश्किल होती है, अटक जाता है बेसिकली, पता नहीं क्यों ये लॉक टाइप का हो जाता है। तो ये था हमारा प्रूनिंग शेयर और कटर।